तैरने का नियम। देखिए ये एम्पियर साहब क्या कहते हैं कि यदि कोई चालक पदार्थ लेते हैं आप और इस चालक पदार्थ में अगर आवेश आप बदल के दे रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि कोई चालक पदार्थ है, इसमें आवेश हम दिए, क्यों आवेश दे रहे हैं, तो आवेश मान लीजिए यहाँ पर हम दे दिए दो कूलम का आवेश दिए, पहला बार मान लीजिए 2 कूलम का आवेश दिए, फिर 3 का दिए, 4 का दिए, मतलब जितना अगर हम आवेश को बदल रहे हैं तो उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो भी क्या रहा है, बदल रहा है। यानी जितना ज्यादा, मतलब इसमें एम्पियर साहब कहते हैं कि यदि किसी चालक पदार्थ में भिन्न भिन्न आवेश को प्रवाहित किया जाए, मतलब आवेश जो है से अलग अलग प्रवाहित किया जाए, तो उसमें उत्पन्न विद्युत क्षेत्र भी, क्या होगा, सॉरी विद्युत क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र, तो उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी अलग अलग होगा। क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा। यानी क्या कहा है एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने कि यदि किसी, एम्पियर के तैरने का नियम क्या है, यदि किसी चालक पदार्थ से भिन्न भिन्न आवेश को प्रवाहित किया जाए, मतलब अलग अलग आवेश को प्रवाहित किया जाए, तो उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, अलग अलग होगा। और इसी को हम लोग कहेंगे एम्पियर के तैरने का नियम। जितना तेजी से हम तैरेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, जितना कम तैरेंगे उतना धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो यही एम्पियर के तैरने का नियम। कभी आप लोग सूत के तैरे हैं इससे वाला? नहीं तैरने आता है, नहीं आता है तैरने की, नहीं आता है, सर फिर से बोले ना, तैरने की को नहीं आता, हमको नहीं आता, समझ गए? क्या कहिए, यदि किसी चालक पदार्थ में अलग अलग आवेश को प्रवाहित किया जाए तो उसमें उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एम्पियर के समझ में आ गया। क्या है जो हम चुंबकीय ध्रुव पढ़े हैं ना, सेम टू सेम इसका वही परिभाषा है। और इसमें समझिए क्या होता है, चुंबकत्व क्या कहता है, चुंबकत्व कि चुंबक का वैसा गुण जो लोहे से बने हुए वस्तु को, अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। हम लोग क्या कहेंगे, चुंबक का वैसा गुण जो लोहे से चुंबक का मतलब संधि विच्छेद की जगह तो चुम जोर वक, चुम जोर बक, चुमने वाला किसको, लोहा, किसको, लोहा। इसी को हम लोग कहेंगे चुंबक। तो चुंबक का वैसा गुण जो लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी कोई चुंबक धीरे से आकर्षित करता है, कोई कस के आकर्षित करता होगा, तो वो है जो कस का धीरे से आकर्षित करने की जो क्रिया है वह चुंबकत्व कहलाता है। समझ गए? चुंबक का वैसा गुण जो लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे तो क्या कहेंगे, चुंबकत्व। और यह इसकी अवधारणा आर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? आर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और इन्होंने कहे थे इस नियम के अनुसार कि यदि किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, किसको प्रवाहित किया जाता है, मतलब आज को प्रवाहित किया जाता है, तो यदि किसी चालक पदार्थ में, देखिए चुंबकत्व की अवधारणा आर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और वह कहते कि यदि किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, निर्माण होता है, जो चुंबकीय सुई को विक्षेपित करता है। जो चुंबकीय सुई को क्या करता है, चुंबकीय सुई को विक्षेपित करता है। विक्षेपित करने का मतलब जो स्टेज में, जैसे हम इसमें है तो इधर घुमाते चाहे इधर, मतलब पहले जैसा न रहने दे, ठीक है। तो याद रखिएगा, चुंबक को किसे कहा जाएगा, तो चुंबक लोहे से बने हुए, मतलब चुंबक का वैसा गुण जो लोहे से बने वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबकत्व कहा जाता है। और इसकी अवधारणा आर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और इसमें क्या कहते हैं कि यदि कोई चालक पदार्थ है उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाए तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, जो चुंबकीय सुई को विक्षेपित करता है। याद हो जाएगा आराम से कि जब कोई आवेश जो होता है कि चुंबक, जब कोई आवेश
चुंबकीय क्षेत्र में ये क्या है, एक प्रकार का चुंबक है, ये चुंबक है और इसके चारों तरफ एक चुंबक का प्रभाव है। इसी प्रभाव को हम लोग का क्या कहेंगे, चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिएगा जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस गति करता है तो उसमें एक बल लगता है। इसे आप लोग देखे होंगे अभी मौत के कुआं वाला पढ़े, हाँ पढ़े नहीं देखे है ना, कि वो नचता है, साइकिल मोटरसाइकिल नचता है सर, नचाता है साइकिल तो नचाता है तो उसमें एगो बल लगता है। जैसे वो छोड़ी ना, आप एगो अति लिए होंगे, एगो रस्सी बांध लिए होंगे बॉल में, ऐसे नचा है कभी? जी सर। देखो बल का एहसास होता है आपको? जी नहीं होता है, जी सर नचता है। तो इसी प्रकार क्या होता है कि जब कोई आवेश को आप चुंबकीय क्षेत्र में ले जाइएगा तो ले जाने के बाद क्या होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र में इस आवेश पर एक बल लगेगा, इस आवेश पर एक क्या लगेगा, बल लगेगा। और उसी बल को, जो बल लग रहा है उसी बल को हम कहेंगे चुंबकीय बल। चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश पर लगने वाले बल, आवेश पर, हाँ आवेश पर ना, आवेश नहीं, इसमें मूव कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें मूव कौन कर रहा है, गति कौन कर रहा है, आवेश। तो इस पर एक बल लगेगा और उसी बल को हम लोग कहेंगे चुंबकीय बल। लिखेंगे कैसे, तो यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो क्या कहिएगा, यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, एक बल कार्य करता है तो उस पर क्या करता है, कार्य करता है। उस बल को हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय। चाहे ऐसे भी कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे, चुंबकीय बल। एक बात बताइए, अगर ये गति कर रहा है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ और क्या उत्पन्न होगा, विद्युतीय क्षेत्र। गतिमान आवेश में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र। परिभाषा याद हो गया, क्या कहिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं और इसे F से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, F से। और याद रखिएगा चुंबकीय बल F और फॉर्मूला जो होता है Q। आवेश क्या कर रहा है, क्यों, और आवेश जो गति कर रहा है तो कुछ ना कुछ गति से, मतलब कुछ ना कुछ वेग से गति कर रहा होगा, तो जो वेग से गति कर रहा है उसको कहा जाता है बी। किसमें गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र को बी से सूचित करते हैं, याद कीजिए, लिखाए थे जी सर। ये आपका हो गया चुंबकीय बल का क्या हो गया, परिभाषा हो गया। क्या हो गया, परिभाषा। F बराबर क्या हो जाएगा, जो आवेश गति कर रहा है से, और उसके बाद जितना वेग से गति कर रहा है से, और जिसमें गति कर रहा है उसी सब के गुणनफल होता है, तो इसी को हम लोग कहेंगे चुंबकीय बल। और F बराबर होता है Q इंटू V गुने B, जहाँ Q क्या है बोलिएगा, आवेश, Q क्या है, आवेश, V क्या है, और आवेश की गति करने, आवेश की वेग है, आवेश कितना से चल रहा है, और B क्या है, चुंबकीय। समझ में आ गया सबको? चलिए देखिएगा लॉरेंज बल क्या है, समझिए। लॉरेंज, देखिए चुंबकीय बल में क्या होता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र में जो गति करेगा आवेश उस पर बल लगेगा। और लॉरेंज बल क्या कहता है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मतलब हो गया विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, मतलब जिस वैसा क्षेत्र जिसमें विद्युत क्षेत्र का भी प्रभाव हो और चुंबकीय क्षेत्र का भी क्या हो, प्रभाव हो। अगर इस क्षेत्र में कोई आवेश गति कर रहा है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई आवेश गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र द्वारा और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उस पर एक बल लगेगा। क्या होगा, देखिए आप, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई आवेश गति कर रहा हो तो उस पर, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई आवेश गति कर रहा हो तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र कहने का मतलब ई, सॉरी विद्युतीय क्षेत्र कहने का मतलब ई, और चुंबकीय क्षेत्र कहने का मतलब क्या हो गया आपका बी। ये दोनों द्वारा एक बल लगेगा और उसी बल को हम लोग कहेंगे कौन बल, नहीं समझ में आया? क्या कहिएगा कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आवेश Q पर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं।
और वो वाला में था कि केवल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो है उस पर बल लगेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र लॉरेंज बल मतलब दोनों लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र में द्वारा भी लगेगा और विद्युतीय क्षेत्र द्वारा भी लगेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लॉरेंज बल कहेंगे। और इसी में से इसको हटा दे। अब देखिएगा इसमें भी क्या होता है, जैसे अभी हम तुरंत चर्चा किए हैं, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा अगर बल लगेगा तो एफ बी बराबर क्या बल लगेगा, क्यू इंटू ये हो गया। ये समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ये कहाँ लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में। यहाँ पर लिख दीजिए चुंबकीय क्षेत्र में लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में लग रहा है। अच्छा, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, ई बराबर फार्मूला पढ़े थे, एफ बटा में क्या पढ़े थे, क्यू बटा में क्या पढ़े थे, ये ना पढ़े थे। अगर यहाँ से हम एफ का मान निकालेंगे तो क्या कहिएगा, एफ बराबर ई में क्यू से गुना करेंगे तो ई क्यू या क्यू यू ई क्यू, ये ना आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर तो ये हो गया आपका ई बल जो लगा है, यह किसके द्वारा लगा है, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा। वैसा ही हम कहेंगे विद्युतीय क्षेत्र मतलब ये हो गया विद्युत क्षेत्र। अब बी लगा देंगे मतलब चुंबक उस पर काम कर रहा है। बराबर में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, ई क्यू। और यह ई किसके लिए है, समीकरण सेकंड मान लीजिए, इसको मान लीजिए किस में लगेगा आपका, जो ऐसे विद्युतीय क्षेत्र में लगेगा, क्या लगेगा, विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र में लगेगा यह बल, विद्युतीय क्षेत्र में नहीं लगेगा। अब देखिएगा हम कहेंगे लॉरेंज बल जो है, ये इस ईबी लॉरेंज बल का मतलब हो गया जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का भी प्रभाव होता है और विद्युतीय क्षेत्र का भी प्रभाव होता है। यानी ये इसका जो बल होगा एक अलग बल होगा, यानी एफ बराबर जो बल होगा लॉरेंज बल में, एफ बराबर जो होगा ये दोनों बल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों बल इस पर काम करेगा। तो हम कह सकते हैं क्या, एफ बी बराबर में क्या होगा, ई बी, ये ना होगा लॉरेंज बल के अनुसार। लॉरेंज बल क्या हो जाएगा, एफ बराबर दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों बल इस पर काम करता है। अब बोलिएगा यहाँ एफ के एफ रहने देते हैं, बराबर में एफ बी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा एफ बी ना है क्या हो जाएगा, क्यू इंटू प्लस में माइनस में बताता हूँ, ये ना होगा। अब बीच में क्या है, प्लस ई बी का मान कितना है, ई क्यू। देखिए कुछ कॉमन होगा इसमें, क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा, इसमें क्या कॉमन होगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, बी गुने बी प्लस क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और यही आपका जो है लॉरेंज बल का फॉर्मूला। बोले समझ में आया कि नहीं, लॉरेंज बल पूछा जाता है, आप लोग देखें क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए लॉरेंज बल क्या है तो कहिएगा क्या, कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी आवेश पर, किसी आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र द्वारा लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है और इसमें लिख दीजिएगा कि एफ बी बराबर, बी करने का मतलब हो गया चुंबकीय क्षेत्र, और इसमें देखें क्यू इंटू बी गुने बी, समीकरण फर्स्ट। और विद्युत क्षेत्र के लिए हम लोग जानते हैं एफ बराबर ई क्यू होता है, तो इसमें हम एफ बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ बी सॉरी ई बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ई बी जी सर, विद्युतीय क्षेत्र है विद्युत का, ठीक है ना। कैसे सर, तो देखिए यहाँ पर एफ बराबर ई क्यू ना है, एफ बी होगा, तो सर दोनों का एफ ए भी लिखा है, हाँ ठीक है, तो सर 1 2 कर दीजिए, डैश मान लेते हैं, ठीक है ना, दोनों अलग अलग मान लीजिए। एफ इसका चूंकि यहाँ एफ बराबर नहीं क्यू है, यहाँ पर एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, ई क्यू। अब तब जो है इसको क्या कर लेंगे, मिल गया। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों बल इस पर काम करेगा, तो दोनों बल के योग के बराबर होगा। तो जो इस पर बल लगा वो मान लेते हैं एफ लगल होगा, और दोनों बल को जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद देखिएगा एफ बी का मान दिया हुआ है ये वाला, और क्यू का मान जो दिया हुआ है, क्यू का मान जो दिया, इसका मान दिया हुआ ये वाला, दोनों को जोड़ दिए, इसमें से ई क्यू कॉमन ले लिया, और ये इसका आंसर। समझ में आ गया सबको, समझ में आया ना। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल न्यूनतम होगा जब थीटा का मान 0 डिग्री हो। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, पहले समझिए आप। अभी हम तुरंत देखें चुंबकीय क्षेत्र में एफ का फॉर्मूला क्या आया था, एफ बी का फॉर्मूला आपको क्या आया था, क्यू और इंटू बी गुना क्या आया था, बी, ये ना आया था। अरे
चुंबकीय बल का चुंबकीय बल का क्या था एफ बी बराबर क्या था क्यू भी गुने बी। अब याद रखिएगा डॉट का मतलब फिजिक्स में कॉस थीटा होता है, ठीक है, और क्रॉस का मतलब क्या होता है साइन थीटा होता है। अब यहाँ पर देखिएगा एफ बी के एफ बी रहने देते हैं और बराबर में क्यू के क्यू, इसमें हम अगर हम गुना करते हैं इसमें सब में तो क्या हो जाएगा वी बी, क्रॉस को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब बोलिए थीटा का मान कितना रखना है 0 डिग्री, यानी यहाँ पर हम एंगल का मान रखेंगे 0 डिग्री। तो देखिएगा एफ बी बराबर क्या होगा क्यू बी बी साइन कितना डिग्री 0 डिग्री, और यहाँ पर साइन थीटा का मान रख दीजिएगा कि साइन कितना थीटा का मान रखना है 0। बोले साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है पूरा। क्या कीजिएगा एफ बी डैश बराबर क्या होगा क्यू बी बी गुने 0, और 0 तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा एफ डैश बराबर में क्या होगा 0। बोले मिनिमम मान आया कि नहीं जी सर, पूछा जाएगा मिनिमम मान कब होगा चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय बल का न्यूनतम मान होगा कब, जब थीटा का मान क्या लेंगे 0 डिग्री। तो ये हो गया आपका क्या 0 आ गया। देखिए मिनिमम आ गया, मिनिमम आ गया। अच्छा मैक्सिमम कब आएगा, तो मैक्सिमम में याद रखिएगा कितना रखना होगा 90 डिग्री, 90 निकल जाएगा 90 वाला। आप लोग क्षेत्र में चुंबकीय बल अधिकतम कब होगा, जब एंगल का मान कितना रखिएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिएगा फॉर्मूला तो यही रहेगा जी, ये वाला उतार दिए इसको उतार दिए। अब देखिए क्रॉस का मतलब क्या होता है साइन थीटा, यहाँ बी साइन थीटा, थीटा का मान कितना रखना है 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री रख दीजिए। तो हम लोग जानते हैं साइन 90 का मान कितना होता है 1, यानी सब उधर गया, इसका मान भी ऐसे उधर गया। साइन 90 का जगह खाली क्या हो जाएगा 1, इस सब में गुना कीजिएगा, इस सब में तो क्या आ जाएगा क्यू बी, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। नहीं हो गया जी, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड।